Hello student, welcome to Vidyashram e-learning. Class 10th students, how are you all? Now I am going to start our new chapter, chapter 13. What is the name of the chapter? Transportation and communications. So firstly we have the introduction about the transportation and communications. Transportation क्या है, communication क्या है, ये चैप्टर का पहले नाम देख लेते हैं हम. जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम हिंदी में कहें तो यातायात कहेंगे. जैसा कि वी ऑल नो दैट वी नीड सो मच थिंग्स in our daily lives and we take these things from a different place. We want clothes, we want foods and vegetables, etc. And do you know all vegetables produced in a agriculture field? आप सभी जानते हैं कि जो vegetables हैं वो agriculture field के अंदर ही जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. तो जिनके पास फील्ड नहीं है, लाइक मी, जिनके खेत नहीं हैं, वो वेजिटेबल कैसे लेके आएंगे? फिर वो वेजिटेबल उनके घर पर कैसे आएगी? तो जो बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं हमारी डेली लाइफ के लिए, वो हमारे चारों तरफ होती हैं और वो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं. वो पहुंचने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है. एग्रीकल्चर फील्ड से मार्केट में और मार्केट से फिर हम लाते हैं, तो उसके लिए हमें वहाँ तक जाना होता है. ऐसी जो फैसिलिटी है वो ट्रांसपोर्टेशन हमें देती है. तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन है संचार, यानी हमारा मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे, ये कम्युनिकेशन के अंदर आता है. तो कम्युनिकेशन, हम अपना मैसेज एक व्यक्ति से बहुत सारे लोगों तक दे सकते हैं, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति तक, एक पर्सन टू पर्सन देते हैं. तो कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? संचार को. यानी हमारे विचार जो है वो लोगों तक पहुँचे, दूसरे तक पहुँचे, दूसरा समझे उसको. तो कम्युनिकेशन के बिना तो कोई दूसरी चीज़ रही कि कम्युनिकेशन भी हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. विदाउट कम्युनिकेशन हम कोई चीज़ भी, हम मार्केट में जाएंगे, हम कम्युनिकेट करेंगे लैंग्वेज के थ्रू, तभी क्या होगा, हमें वो चीज़ मिलेगी. तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारी बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक हमारी लाइफ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, या ये कहें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान है, ठीक उतने ही ज़रूरत की चीज़ों में आता है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन. बच्चों, अब हमारे चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे. हमारा चैप्टर जो है उससे हम आगे की तरफ चलते हैं. देखते हैं हम जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले की अगर स्थिति देखें तो ब्रिटिश के टाइम से ही हमारे ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी नई नई चीज़ें हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी है, वो हमारे ब्रिटिश के टाइम में ही ऐड हो गई थी. कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी हमारे ब्रिटिश के टाइम में, जब ब्रिटिश रूल था, तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी. लेकिन आफ्टर इंडिया की हम बात करें तो बहुत अच्छा विकास जो है वो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, उसके अंदर काफ़ी सुधार आया, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ. स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव करने में ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी है. और किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब अगर हमें अच्छी चाहिए, किसी भी देश को अच्छी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कर सकें, तो उसके लिए मस्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर,
के भी हम 2 टाइप्स कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये 2 टाइप्स क्या हैं बच्चों? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के 2 टाइप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 टाइप्स आते हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो होता है संरचनात्मक स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और this one is first and this one is second, structural infrastructure and social infrastructure। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट, 2 टाइप्स हमारे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के भी। अगर हम स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी आती है बच्चों। इसके अलावा कम्युनिकेशन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशंस, ये स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों। इसके बाद में हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेस आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन resources. I have already told about human resources in previous chapter 12। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारा खुद अलग से ही ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर था और ह्यूमन रिसोर्स में हमने पढ़ा था। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जब किसी देश का ह्यूमन रिसोर्स जितना एजुकेटेड होगा, जितना ट्रेंड होगा, काबिल होगा, स्किलफुल होगा, उतना ही क्या है जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। तो इसीलिए सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड किया जाता है बच्चों। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या किसी भी देश को अपना डेवलपमेंट करना है तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि उतना ही डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी हमें पूरा का पूरा फोकस करना होगा, यानी इसका डेवलपमेंट भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम ये जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन है और कम्युनिकेशंस हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हम एक 3 टायर सिस्टम की बात यहाँ पर सीखेंगे, पढ़ेंगे कि इन 2 वर्ड, ये जो 2 वर्ड्स हैं, इन 2 वर्ड्स के साथ एक वर्ड और है, इन तीनों का एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टिविटी है जिसको हम कहेंगे ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये तीनों ही एक दूसरे से कनेक्ट हैं हम, या ये कहें ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। एक के बिना भी तीनों में एक भी अगर हमारे पास डायमेंशन ना हो तो वो एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक पोजीशन आती है। अगर हम इस तरीके से ट्रायंगल बनाएं तो ट्रायंगल की पोजीशन में ये आता है ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। अब ट्रेड, व्यापार, ट्रेड तभी कंप्लीट होता है व्हेन वी हैव गुड ट्रांसपोर्टेशन।
अगर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पास, अच्छे यातायात के साधन हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, तो एक अच्छा बिजनेस, अच्छा ट्रेड उस देश का हो सकता है। इसी के साथ अच्छे ट्रेड के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक मैसेज एक दूसरे तक पहुंचेगा नहीं, तब तक ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों ही इस ट्रेड के लिए ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेड है, व्यापार है, तभी तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। अगर ट्रेड ही नहीं है, हम सभी जैसे कि आदिवासी जीवन हम जीते ही थे, हम प्रिमिटिव लाइफ में थे, तब उस टाइम पर सभी घुमक्कड़ लाइफ थी उनकी, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पर थोड़े दिन रहे, एग्रीकल्चर किया और उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की नीड ही नहीं थी। जब ट्रेड नाम की चीज़ आई, व्यापार आया, तो उस व्यापार के लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ज़रूरी है। यानी ट्रेड है तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन है, ट्रेड नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन भी नहीं है। समझ में आई चीज़। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन, किस जगह आप जो है अपना सामान रख करके आएंगे, कम्युनिकेट ही नहीं हुए हैं। जब तक एक व्यक्ति, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट ही नहीं होता है बच्चों, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे। जैसे आप ये कहें कि ट्रेड के अंदर ही एक व्यापारी है, एक व्यापारी में आप ये मान लीजिए कि कॉटन इंडस्ट्री चलाने वाला बिजनेसमैन है। अगर कॉटन इंडस्ट्री के बिजनेसमैन के पास कोई ऑर्डर ही नहीं आता है, तो वो अपना सामान ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा। ऑर्डर आना, ऑर्डर कौन लाएगा, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया अपने आप में। और अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन की क्या ज़रूरत है, ऑर्डर कहाँ, तो ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ की जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, यानी ये तीनों एक दूसरे के गुथे हुए हैं, एक दूसरे से उलझे हुए हैं, तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सभी तीनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। एक्सप्लेन इट, इसको समझाइए। इस तरीके से 2 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर आपको 2, 3 या 4 पॉइंट्स जो हैं वो लिखने होंगे इससे रिलेटेड। देन आफ्टर इट हम बात करें राजस्थान की। पहले हम इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। तो इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन जो है इन दिनों में काफ़ी अच्छा, एट प्रेजेंट टाइम पर हम कहें तो एक गुड ट्रांसपोर्टेशन की तरफ इंडिया बढ़ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी सीरियस है और उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। तो एक इंडिया के अंदर गुड कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी बन रही है। अगर हम कहें तो जो अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी के हैं, वो सभी इस ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी इम्पोर्टेंस का हमें पता है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारी इंडियन या हमारे किसी भी देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड को ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों ही प्रभावित करते हैं। ये हम चीज़ें यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर काफ़ी अभी भी हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के मामले में राजस्थान थोड़ा बैकवर्ड है। उसके लिए काम राजस्थान के अंदर भी चल रहा है एट प्रेजेंट टाइम पर, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जितना रैपिड हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, उतना ही रैपिड हमें डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की इम्पोर्टेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है बच्चों कि राइट फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या राइट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे बच्चों। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो हम रखेंगे कि वेल प्लान्ड ट्रांसपोर्टेशन गिव हेल्प टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ
country. First point हम रखें, it is important, it is important for continuous development in our country. First point. Then ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसके बाद में हम बात करें तो transport facility have reached the remote areas of the country and people have benefited. Transport facility have reached the transport due to transportation, हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, due to transportation facilities can receives in remote areas of country ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम कर सकते हैं यहाँ पे। ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैन रिसीव इन रिमोट एरिया, जो अलग थलग पड़े हुए हैं, पिछड़े इलाके हैं, वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा फैसिलिटीज़ सुविधाएं जो हैं वो पहुँच सकती हैं। एक ये ट्रांसपोर्टेशन की इम्पोर्टेंस हो गई। इसके बाद में हम ट्रांसपोर्टेशन की नेक्स्ट इम्पोर्टेंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट भी, लगातार विकास के लिए भी, और इसके साथ ही जो हम कहें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। सो ज़रूरी मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर एसेंशियल वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे कि अति आवश्यक है, कि बिना ट्रांसपोर्टेशन के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज़ essential to industrial development. It is essential to industrial development. थर्ड पॉइंट हो गया है बच्चों यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी यूज़फुल इन नेचुरल कैलेमिटीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्रांसपोर्टेशन जो है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, नेचुरल कैलेमिटी हो, उसके दौरान बहुत ही ज़रूरी होता है। सो इट इज़ very useful, it is very useful in natural calamities। यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। अगर हम एक बार फिर रिपीट करेंगे इसको, ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस को यहाँ पर हम फिर से देखेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, importance of transportation. First, it is important for continuous development in our country। हमारे देश के लगातार विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। Due to transportation, facilities can receive in remote areas of country। हमारे जो remote areas हैं वहाँ तक facility transportation के थ्रू पहुँच सकती हैं। इट इज़ एसेंशियल टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक है, एसेंशियल है। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन नेचुरल कैलेमिटीज़, और ये जो है, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके दौरान ये लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्टेशन की जो
इम्पॉर्टेंस है उसको यहाँ पर देखा। अब हम ट्रांसपोर्टेशन के क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इम्पॉर्टेंस के बाद नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के क्लासिफिकेशंस। Now I am going to start classification. Classification of transportation. हम यहाँ पर अब ट्रांसपोर्टेशन के क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। ओके, थ्री मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो थ्री मोड क्या हैं? फर्स्ट लैंड, फर्स्ट लैंड, देन सेकेंड water, third एयर। थ्री मोड हैं ट्रांसपोर्टेशन के, थ्री सेक्टर में हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब हम चाहें तो इन थ्री जो मोड्स हैं, इन थ्री मोड्स को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हम किस तरीके से इनको सब डिवाइड करेंगे। जो लैंड है उनको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे लैंड को डिवाइड करेंगे हम, फर्स्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन, के बाद में सेकंड इज रेलवे, ओके, सेकंड रेलवे, थर्ड इज पाइपलाइन, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि फर्स्ट रोड, देन रेलवे, थर्ड इज़ पाइपलाइन। एंड अगर हम वाटर को करते हैं, यहाँ पर वाटर को करते हैं तो वाटर के अंदर टू टाइप्स हमारे सामने आएंगे। एक है इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एक है ओशियनिक ट्रांसपोर्टेशन। इंटरनल वाटर सिस्टम, इसके भी हम टू टाइप्स बना सकते हैं, कर सकते हैं इसको सब डिवाइड। तो देखेंगे फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट इज इंटरनल वाटर सिस्टम, second is oceanic water system, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एयर को भी हम इसी तरीके से क्लासिफाइड करेंगे, एयर ट्रांसपोर्टेशन को, और उसके अंदर हम रखेंगे दो, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। इसके भी हमारे सामने टू पार्ट्स होंगे। फर्स्ट is domestic
airlines, domestic airlines. और second is international airlines, international airlines. इसके साथ ही हम एयर ट्रांसपोर्ट को टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस और इंटरनेशनल एयरलाइंस। और डोमेस्टिक एयरलाइन के भी हम टू टाइप्स कर सकते हैं, टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम टू पार्ट्स क्या रखेंगे, इसके हम टू पार्ट्स रखेंगे। वन इज public airline, and second is private airline, Now I am repeating again मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन के तरीके हैं वो 3 हैं मेन, और वो 3 कौन से हैं, लैंड, वाटर, एयर। ओके, देन हम इन 3 मोड्स को भी और सब डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, और वो है रोड। लैंड को अगर हम करते हैं तो रोड, रेलवे और पाइपलाइन, ये आपके लैंड मोड के हैं। इसके साथ वाटर मोड ट्रांसपोर्टेशन में 2 हैं, एक है आपका इंटरनल वाटर सिस्टम, एक ओशियनेटिक वाटर सिस्टम। ये जो इंटरनल वाटर सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है कि अपने देश के अंदर ही जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, और ओशियनेटिक यानी एक देश से बाहर की तरफ समुद्री, और जो वाटर सिस्टम का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश की तरफ जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो। इसके बाद में एयर की हम बात करें तो एयर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एयर मोड को। और इसमें एक है डोमेस्टिक एयरलाइन और एक है इंटरनेशनल एयरलाइन। जो डोमेस्टिक एयरलाइन है उसके भी हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं डोमेस्टिक के। और इसके अंदर एक आता है आपका पब्लिक एयरलाइन, यानी गवर्नमेंट एयरलाइन में है, सरकारी जो एयरलाइन है वो, और एक आती है प्राइवेट कंपनी वाली प्राइवेट एयरलाइन। और इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं। इस तरीके से अपना जो क्लासिफिकेशन है ट्रांसपोर्टेशन का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है, हमारी लाइफ के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये तीनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दैट्स वी हैव स्टडीड अबाउट इट, एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। वी हैव लर्न इन दिस लेक्चर 4 मेन importance of the transportation, then after it this qualification. We have learned in this lecture what is the qualification of transportation. Okay students.